दोस्तों, नमस्ते। वेलकम बैक टू द सेकंड एपिसोड ऑफ संडे कॉर्नर टॉक्स विथ मी। को होस्ट ज्वाइन कर चुके हैं हैरी भाई फ्रॉम क्यूरियस हैरी एंड आई एम मुसव्विर फ्रॉम प्लेमेकर। वी आर हियर टू टॉक अबाउट द फैसिलिटीज गिवन बाय द एआईएफएफ एंड केएफए फॉर द हीरो सुपर कप। ये मतलब इतना बड़ा टूर्नामेंट उन्होंने होस्ट किया है एंड देयर इज लैक ऑफ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ प्रॉपर फैसिलिटीज। इज दैट वैलिड? आई थिंक दिस इज द डेफिनेटली वन ऑफ द इश्यूज जो फेस अभी सारे क्लब्स कर रहे हैं। एंड डेफिनेटली 4 साल के बाद एक आपका नेशनल लेवल का प्रीमियम टूर्नामेंट हीरो सुपर कप वापसी कर रहा है। जितना इंपॉर्टेंस आप क्या बोलते हैं कि आईएसएल की मैनेजमेंट में देते हो, उतना ही इंपॉर्टेंस आपको इस टूर्नामेंट के लिए भी देना था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एफएफ एंड कर्नाटक सॉरी केरला फुटबॉल एसोसिएशन की ओर से यहाँ पे एक गलती हुई है। एंड बेसिक चीजें हैं कि जो आपको ठीक करनी चाहिए थी। ये तो मतलब किसी भी अगर आप छोटा सा भी आप कोई भी अगर आप इवेंट करते हो तो उसमें भी बातें ध्यान रखी जाती है कि प्रॉपर यूरिनेशन हो, प्रॉपर वाटर फैसिलिटीज हो, प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज हो, ये सारी होनी चाहिए। जिसकी यहाँ पे लेक ऑफ आप देखिए प्रिपेयरनेस दिख रही है। एंड आई थिंक सबसे बड़ा ब्लेम मैं इसमें देना चाहूंगा आई थिंक केरला फुटबॉल एसोसिएशन को, कि जिन्होंने मतलब रेडीनेस दिखाई थी कि भाई हम इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कर देंगे, जबकि उनको पता था कि इस टूर्नामेंट की क्या वैल्यू है, किस तरह के क्लब्स आने वाले हैं। एंड आपके नेशनल लेवल का टूर्नामेंट है, ऐसा नहीं है कि कोई स्टेट लेवल का टूर्नामेंट है तो ऊपर नीचे चल जाएगा, वहां पे भी नहीं चलना चाहिए भाई। दिस इज द बेसिक थिंग कि जो आप एक आप चाहे भले ही आप फ्रेंडली आप क्या बोलते हैं कि आपकी बेबी लीग्स भी चल रही हो या फिर छोटे से छोटा चल रहा हो, वहां पे भी ये फैसिलिटीज होनी चाहिए कि आप एटलीस्ट आप पानी की बोटल्स वहां पे अवेलेबल करवाओ, एटलीस्ट आप वहां पे अच्छी ट्रेनिंग पिचेस होनी चाहिए। ये दो चीजें ऐसी है कि ये कहीं पे भी आप अगर छोटा सा भी फुटबॉल, आप गली फुटबॉल भी खेल रहे हो तो वहां पे भी आपको इजीली अवेलेबल होती है। तो इस तरह की आप देखिए ब्लंडर करना आई थिंक ये मजाक बन के रह जाता है। और ये बार बार एक बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी हमें काफी सारे ऐसे स्कैम भी देखने को मिले, सारी चीजें हुई है। तो डेफिनेटली आई थिंक केरला फुटबॉल एसोसिएशन हैज टू बी ब्लेस्ड बैंड। एंड उसके साथ आई थिंक मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं एफ को भी यहाँ पे ब्लेम करना चाहिए, क्योंकि 15 दिन पहले यहाँ पे काफी सारे क्लब्स थे जिन्होंने कंसर्न रेज किया था कि भाई वहां पे अभी भी ट्रेनिंग फैसिलिटीज उस तरह से सही नहीं हुई है, या फिर जो मैच के लिए चाहिए ट्रेनिंग फैसिलिटीज वो नहीं हुई है। जबकि उस टाइम पे जो हमारे एएफएफ के सेक्रेटरी थे उन्होंने एश्योरेंस दिया था कि भाई अभी भी 15 दिन का टाइम है, आप वेट कीजिए, तब तक सही हो जाएगा। तो इन लोग जो 15 दिन में सिर्फ आप बोल सकते कि जो मैच के पिचेस थे वही ठीक करने में मतलब चले गए। बाकी जो आप देखिए, अगर आपने कल के जो मैचेस देखे होंगे ओपनिंग मैचेस, तो उसमें ईएमएस स्टेडियम में आप देख लीजिए जिस तरह से भाई बैठने की जगह थी वहां पे पूरा मतलब वो एक भूतिया टाइप लगता था। अभी भी वहां पे कलर काम चालू है, पेंटिंग का काम चालू है, जो बताया जा रहा कि वेडनेसडे तक खत्म हो जाएगा। तो ये सारी चीजें भाई पहले हो जानी चाहिए थी। एंड आपने जो आप मेरे को मतलब समझ में आता है कि क्यों आपने मांजेरी एंड कोई कोड़ी को चुना है, क्योंकि ड्यू टू द लॉजिस्टिक की दोनों 50 किलोमीटर के अंतर पे। लेकिन आई थिंक आप कोची को भी यहाँ पे डाल सकते थे मेरे हिसाब से, क्योंकि वो भी नो डाउट 170-180 किलोमीटर दूर है। थोड़ा सा ट्रैवलिंग टाइम 3-4 घंटे 4 घंटे लग जाएंगे। लेकिन फिर भी मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं आपको अगर, क्योंकि आपको पता है भाई 16 टीमें आ रही है आईएसएल एंड आई लीग की, अगर आप छोटी क्या बोलते हैं कि कम टीमों का टूर्नामेंट होता तो आप मान के चलिए कि आप करवा सकते थे। लेकिन भाई 16 टीमों को पूरा एकोमोडेशन देना, और उसमें भी कोई कोई एक ही ऐसा सिटी है कि जहाँ पे प्रॉपर होटल्स और वो सारे हैं। मंजरी इज अ स्मॉल टाउन, तो वहां पे आपको उस तरह के होटल्स भी नहीं है, वो सारी भी चीजें आप लेक कर रहे हो। तो आई थिंक कोची हैज टू बी गिवन द प्रायोरिटी मेरे हिसाब से। उन्होंने यहाँ पे आई थिंक कॉस्ट कटिंग के चलते हुए, क्योंकि आई थिंक कोची का स्टेडियम मेरे हिसाब से ज्यादा वो क्या बोलते हैं, क्योंकि कॉस्ट वो है भी उसका। स्टेट एफए या के पास नहीं है, तो उनको वहां पे ज्यादा रेंट देना पड़ता। तो दैट्स व्हाई आई थिंक दे गो विद दिस मंजरी एंड कोई कोड़ी। तो आई थिंक दिस इज द बिग बिग यू कैन से ब्लंडर। blunders from and I think this has to be not मतलब कभी भी ये नहीं होना चाहिए इस तरह की बातें। मतलब आप देखिए कि कोई एक टूर्नामेंट अगर आप सही तरीके से इस तरह का इस लेवल का अगर टूर्नामेंट आप सही तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं करवा पा रहे हो, फिर आप सपने देखते हो आप एफसी एशियन कप को ऑर्गेनाइज करवाने के, आप फीफा वर्ल्ड कप को ऑर्गेनाइज करवाने के, तो उनके लिए तो भाई आप मतलब दिस इज द बेसिक थिंग्स भाई। आपको भी पता है कि फुटबॉल के लिए बेसिक थिंग्स है। एंड आई थिंक दिस इज अ शेमफुल टू बी ऑनेस्ट। सीरियसली मैं बता रहा हूँ दिशा, मैं आई आई टोटली एग्री विथ यू कि भाई यहाँ पे आपको केएफए को ब्लेम करना चाहिए, यहाँ पे एआईएफ को भी ब्लेम करना चाहिए। देखो, केएफए को हम लोग को ब्लेम करना चाहिए बिकॉज वो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड नहीं कर पाए।
एआईएफएफ को सफर क्यों करना एग्जैक्टली चाहिए ब्लेम इसमें कि एआईएफएफ ने उसके ऊपर कुछ मतलब ध्यान नहीं दिया, या फिर आप बोल दिया सकते हैं एक्शन नहीं लिया प्रॉपरली। अगर टाइम हम्म पे एक्शन लिए ले सकते थे तो फिर उससे क्या होता था, थोड़ा बेनिफिट हो जाता पूरी टीम को। अभी हम लोग यहाँ पे ओडिशा एफसी की बात करें तो भाई ओडिशा एफसी भी कंप्लेंट करना स्टार्ट किए यहाँ पे। फिर ईस्ट बंगाल की बात करें, ईस्ट बंगाल इज ऑल्सो कंप्लेनिंग भाई। आपको पता है हम्म स्टीफन कॉन्सर्ट के कुछ वीडियोस आए थे दैट ही वाज वॉकिंग टू हिज हम्म होटल एंड स्टफ लाइक दैट। ठीक हम्म है, दैट्स नॉर्मल, ठीक है, मैं मानता हूँ वो चलो नॉर्मल है, बट ट्रेनिंग में आपको फ्लड लाइट्स नहीं है। फ्लड लाइट्स नहीं हम्म भी ट्रेनिंग में, दे आर हाँ है ट्रेनिंग अंडर सम halogen lights, they are training under हाँ halogen lights, and halogen lights are very bad to your eye health, हाँ है ना। उसके हम्म बाद में जैसे उन्होंने बताया भाई प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, प्रॉपर यूरिनेशन फैसिलिटीज वहाँ पे नहीं है, एंड ऊपर से एक दूसरा एक मुसर भाई उन्होंने कॉन्स्टेंटाइन ने ये भी बोला है कि भाई 2 घंटे उनको जाना पड़ रहा है कोई कोडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए, जबकि हम सबको पता है कि कोविड में वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस सबने अटेंड किए, और ये ऐसा भी नहीं है कि वहां पे भाई जर्नलिस्ट आए पड़े हैं कि भाई ओपिनियन लेना है ग्राउंड से ही। भाई आप इजीली यू कैन अरेंज यू कैन से वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस, और वो सही क्वेश्चन है। भाई आप 2 घंटे मंजरी से कोई कोडी से प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या बोलते हैं अटेंड करने आ रहे हो, फिर वापस वहां पे 2 घंटे आप जा रहे हो, आप ट्रेनिंग आपका उस तरह से है। तो आई थिंक दिस इज एब्सोल्युटली यू कैन से मिसमैनेजमेंट ऑफ द एआईएफएफ एंड आई थिंक केरला फुटबॉल एसोसिएशन। आई थिंक सिर्फ आप देखिए कल फायर क्रैकर्स का जो हमने मैच पहले मैच में देखा केरला ब्लास्टर्स जब विन की, भाई उससे अच्छा उससे बोतल ले लेते मेरे हिसाब से, पानी की बोतल्स आ जाती उससे काफी सारी आई थिंक। तो आई थिंक ये सारी चीजें करने से भाई बचे, और जो बेसिक फैसिलिटीज आपको पहले प्रॉपर प्रोवाइड करनी है भाई एटलीस्ट वो तो कर लीजिए। कल आप देखिए आउटफील्ड भी भाई ईएमएस का आउटफील्ड इज द वर्स्ट आउटफील्ड आई हैव सीन इन फुटबॉल पिचेस, बिकॉज आपने सिर्फ भी क्या बोलते हैं जहाँ पे खेलना है वो तो अच्छा कर दिया, आउटफील्ड में आप देखिए पूरा मतलब कुछ है ही नहीं, ग्रास पूरा वो है। उसके अलावा आप स्टैंड देखिए भाई, किसा मैंने जैसे बोला भूतिया लग रहे थे कि भाई यहाँ तो खंडेर पड़ा हुआ है सही में। जैसे हाँ। तो दिस आर दी भाई ये मतलब नेशनल लेवल टूर्नामेंट के लिए अगर आप ये चीजें कर रहे हो, और ऐसा नहीं है कि आपके पास इसके लिए फंड नहीं है भाई, यू हैव अ फंड, लेकिन आपको उसको सही तरीके से यूटिलाइज नहीं करना है, या तो आपको अपने लिए बचा के रखना है। यू आई डोंट नो कि क्या करना चाहते हो। तो आई थिंक दिस आर दी थिंग्स, मतलब आई थिंक एज ए इंडियन आई थिंक ये हमें क्या बोलते हैं कि कहीं ना कहीं, और एज अ फुटबॉल फैन पर्टिकुलरली इंडियन फुटबॉल फैन, आई थिंक ये हमें मतलब थोड़ा सा नीचा दिखाती है टू बी ऑनेस्ट। आई थिंक दिस आर दी मतलब सिंपल सिंपल वर्ड में हम बोले तो ये बेसिक चीजें है कि जो कोई भी बंदा कोई एक छोटी सी भी इवेंट अगर कर ऑर्गेनाइज करवा रहा है तो वो पहले मेकआउट करेगा, चेक चेक करेगा कि भाई ये सारी चीजें क्या सही तरीके से होगी कि नहीं होगी। ये मतलब उसके इंतजाम सही कर लेगा, पानी का कर लेगा, वो ट्रेनिंग का कर लेगा। जो आपको अगर आपको मैं एक एग्जांपल पे तौर पे बताऊं कि आपको मैं जिम्मेदारी दे रहा हूँ कि आपको एक फुटबॉल का टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाना है, सारी जिम्मेदारी आपको ऑर्गेनाइज की मतलब लॉजिस्टिक के लेके सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, तो आप पहले कौन सी चीजें आप पहले चेकआउट करोगे कि भाई हाँ इतनी चीजें टिक मार्क होनी चाहिए कि हाँ इतनी चीजें सही होनी चाहिए, बाद में ही मैं आप बोल सकता हूँ कि हाँ हम रेडी हैं। आपके हिसाब से क्या क्या होनी चाहिए? पहले तो देखो भाई वी हैव टू लुक एट द ग्राउंड, ठीक है, देन द ग्राउंड हाँ आउटफील्ड, बिकॉज देखो आप हाँ मैच खेल रहे हो ग्राउंड पे, सब जो हम्म कुछ पुश हो गया कुछ यहाँ पे हम्म मतलब बॉल के लिए कभी कभार बहुत ज्यादा स्प्रिंट ले लेते हैं, वी स्किड एंड वी गो ऑन टू द आउटफील्ड, तो भाई वहां पे भी हम्म इंजरी हो सकती है, तो वी हैव टू हम्म प्रॉपरली, ठीक है आप ग्रास नहीं लगा रहे आउटफील्ड पे, थोड़ा मैच वगैरह हम्म बिछाओ सो दैट द हम्म प्लेयर्स डोंट गेट इंजर्ड। हम्म आफ्टर दैट हम्म वी सी एट द फैसिलिटीज, समझो हम लोग को देखना पड़ेगा भाई कितनी टीम्स आ रहे हैं, समझो 16 टीम्स आ रहे हैं, तो उस हिसाब से हमको एरिया चॉइस करना पड़ेगा प्रॉपर टीम्स के लिए, ट्रेनिंग ग्राउंड्स बनाने पड़ेंगे इफ देयर आर नॉट ट्रेनिंग ग्राउंड्स, ठीक है। तो वो सब हमको पहले ऑर्गेनाइज, देखो यहाँ पे क्या होता है पता है, इट्स नॉट अबाउट द ओपिनियन आई एंड यू गिव, इट्स अबाउट द हाँ ओपिनियंस दैट ऑर्गेनाइजर हैव। उनको वहां पे बैठना हाँ पड़ेगा, एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान बनाना पड़ेगा भाई। 16 टीम्स हम्म आ रहे हैं, एक होटल हम्म एक होटल एक होटल एक होटल, 16 हम्म टीम्स आ रहे हैं, इनके लिए ये ट्रेनिंग ग्राउंड ट्रेनिंग ग्राउंड ट्रेनिंग ग्राउंड ट्रेनिंग ग्राउंड। देखो भाई अभी 2 घंटा मैं तो वेट नहीं करूंगा ट्रेनिंग करने के लिए, टीम ट्रेन कर रही है वहां पे, उसके लिए तो हम्म मैं तो वेट नहीं करूंगा ना आपका, वो वाला नहीं सीन है। करूंगा और समझो ठीक है ट्रेनिंग ग्राउंड की तो बात हो गई, फिर उसके बाद आप बोल रहे हो कि भाई एक इंटरव्यू वगैरह देने के लिए या फिर बोलते हो प्रेस कॉन्फ्रेंस देने के लिए आपको 2 घंटा दूर जाना पड़ रहा है भाई, उसको आप ग्राउंड में, अगर समझो स्टीफन कॉन्ट्रासैन के साथ में आपको इंटरव्यू करना है या फिर आप आइवन के साथ आपको इंटरव्यू करना है, भाई ट्रेनिंग ग्राउंड पे जाओ, यू कैन हैव अ हम्म नॉर्मल सेशन ऑफ 15 to 20 हम्म मिनट्स, व्हाई नॉट। हम्म बाहर के यहाँ पे भी वैसा होता है, व्हाई नॉट यू कैन हैव लाइक दैट कि आपको भाई कोच को 2 घंटा दूर आपको लेके जाना है, वहां पे उसको इंटरव्यू कराना है, फिर 2 घंटा आने के लिए लगेगा, जाने के लिए लगेगा भाई। ये तो मतलब एक क्या बोलते हैं इसको, ये हम्म अनप्रोफेशनल अनएथिकल टाइप ऑफ, अनप्रोफ हाँ बहुत अनप्रोफेशनल हो रहा अनप्रोफेशनल है मेरे हिसाब से, हाँ ठीक है। परफेक्टली हाँ आई थिंक दिस इज द अनप्रोफेशनल वे टू कंडक्ट एनी टूर्नामेंट आई थिंक, एंड दिस इज एग्जैक्टली फ्रॉम एएफएफ लेवल टूर्नामेंट जो आई थिंक एग्जैक्टली आपका नेशनल टूर्नामेंट आई थिंक भाई दिस इज नेशनल टूर्नामेंट मैं नहीं, वही बोल रहा हूँ आपको सेम यहाँ टू पे हाँ एएफसी कप का बर्थ मिल रहा है भाई, आप मन कॉन्टिनेंटल हाँ कप खेल रहे हो, यहाँ पे कॉन्टिनेंटल कह कप रहे का हाँ बर्थ मिल रहा है।
एंड आप क्या कर रहे हो, एक लोकल लीग टाइप में टूर्नामेंट करवा रहे हो, मतलब कर रहे हो, फिर हाँ। हमारे में और नेपाल में एक फर्क ही क्या हो गया? क्या अभी अब नेपाल के टूर्नामेंट्स के मैचेस के ग्रास वगैरह देखो और हमारे देखो, सेम ही है, ज्यादा फर्क नहीं लग रहा सेम अभी। ठीक नहीं, है, हाँ। आपने बस मतलब क्या हो गया मालूम है, पूरी हाथी बना ली। आपने क्या हम्म, किया, पूरा हाथी बना ली, उसकी जो पूंछ थी वो छोड़ दी। पूछे, छोड़ दी, वो एग्जैक्टली भाई। वो वाला सीन कर दिया ना आप लोगों ने। ठीक है, आप बोलोगे भाई स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन का कुछ एजेंडा होगा, वो तो मतलब हर वक्त बोलता ही नहीं, रहता है नहीं, कुछ नहीं, ना कुछ। I don't see, to be honest, मुशीर भाई, I don't see any agenda here, नहीं, because this is the, I think मैंने जैसे बोला भाई, 15 दिन पहले से काफी क्लब्स ने यहाँ पे एफएफ को लेटर लिखा था कि भाई आप चेक कीजिए कि वहाँ पे अभी भी ट्रेनिंग फैसिलिटीज, क्योंकि क्लब्स को भी यहाँ पे क्या बोलते हैं कि काफी सारे फोटोज मिले थे वहाँ के जो ट्रेनिंग फैसिलिटीज है उनके, और इसीलिए उनका क्या देखिए, प्लेयर की जो सेफ्टी है वो अपमोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, एग्जैक्टली, चाहे किसी भी ऑर्गेनाइजर्स के लिए या फिर जो एग्जैक्टली। क्लब्स है उनके लिए। आई थिंक उसके बाद ही आपको सारी चीजें अपनी क्या बोलते हैं कि देखनी चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि केरला में आपको ज्यादा क्राउड मिल रहा है तो आप वहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाइए, डेफिनेटली करवाइए, लेकिन आप एटलीस्ट वहाँ की ऐसी ऐसी फैसिलिटीज में करवाइए कि जहाँ पे प्रॉपर तरीके से मतलब टीमों को रहने की जगह हो, टीमों को प्रॉपर ट्रेनिंग करने की जगह हो, अच्छे फील्ड हो, ऑडियंस को भी जो देखने आने वाले हैं उनके लिए भी अच्छा होना चाहिए। तो आई थिंक इन्होंने जो बड़ी गलती की है मेरे हिसाब से, एक तो कोची को ना चूज करके, आई थिंक अगर वहां पे करते तो लोट बेटर हो जाता। और आप देखिए कि काफी सारी टीमें मुसर भाई अभी तक आई भी नहीं है, जैसे मोहन बगान सुपर जायंट आज आने वाली है जबकि हम्म, उनका मैच कल है। हम्म, वो क्यों नहीं है ये? क्योंकि उनको भी पता चल गया था कि भाई यहाँ पे ट्रेनिंग फैसिलिटीज, यहाँ पे हेलोजन लैंप लग रहे हैं रात को, कोई अवेलेबल नहीं है कुछ चीज, तो वो भी अभी अपनी क्या बोलते हैं कि कोलकाता में ही ट्रेनिंग कर रहे थे। केरला ब्लास्टर ने यहाँ पे डिसाइड किया है कि वो कोच्चि वापस जाएंगे, वहां से अप डाउन करेंगे, जब मैच हो जाएगा, मैच होगा उसी दिन आएंगे, उसके बाद तुरंत वो वापस 4-5 घंटे का जो ट्रैवलिंग है वो करके कोच्चि चले जाएंगे। तो यही सॉल्यूशन फिर क्लब को अपने हिसाब से ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि आप ऑर्गेनाइजर तो कुछ यहाँ पे कोई प्रोवाइड नहीं कर रहे उस तरह की फैसिलिटीज। तो आई थिंक दिस इज अनप्रोफेशनल, मतलब जो ये नए रिजीम से एटलीस्ट ये चीजें तो हम अच्छी एक्सपेक्ट कर सकते थे एटलीस्ट मेरे हिसाब से, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो पहला ही जो उन्होंने बड़ा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं उन्होंने, उसमें ही उन्होंने आई थिंक फेल मेरे हिसाब से तो फेल मानूंगा मैं, चाहे कितना भी सक्सेसफुल इन टर्म्स ऑफ दी आप देखिए कि स्पोर्टिंग वाइज हो जाए, लेकिन इन टर्म्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वे आई थिंक दिस इज द फेल्ड टूर्नामेंट फॉर मी, टू बी ऑनेस्ट। आई वुड से या फेल तो बोल सकते हैं आप, क्योंकि बिकॉज ऑफ इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यस। बट आई थिंक अगर आप एक्चुअल में क्या है, मतलब हैरी भाई, आई थिंक मेरा जो ओपिनियन है, मेरे हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने लूज हैंड ले लिया विद द टूर्नामेंट। ठीक है, जैसे हम लोग टूर्नामेंट बोल रहे हैं ना, एग्जैक्टली। फेल किया उन्होंने प्रॉपर ऑर्गेनाइज करने के लिए, स्टफ लाइक दैट। बट यहाँ पे आई थिंक एआईएफएफ ने भी थोड़ा सा आंख मूछ ली, देखते हुए कि हाँ, हालत क्या चल रही थी। नजरअंदाज किया। नजरअंदाज किया उसको, एंड इसका खामियाजा एंड इसका जो प्रॉब्लम्स है अभी क्लब्स को भुगतना पड़ रहा है, विच इज़ नॉट गुड मेरे हिसाब से। ये नॉट गुड, होना नहीं चाहिए। एग्जैक्टली। ठीक है, ये होना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर समझो मैं मेरी टीम को वहाँ पे खिला रहा हूँ, मेरी टीम, मैं एज ए कोच मैं बोल रहा हूँ कि मेरी टीम जब खेल रही है इतने डेंजरस सिचुएशन में खेल रही है, समझो बोल रहे हैं कि भाई एम्बुलेंस वहाँ पे ट्रेनिंग ग्राउंड पे मौजूद नहीं है। सपोज नहीं है। कुछ एक कोलैब एक ये प्रॉब्लम हो जाता है, एक समझो कि एक कोई कोलैप्स हो जाता है, तो फिर उसको मतलब लेके जाने के लिए आपको एम्बुलेंस को कॉल करना पड़ेगा। यू हैव टू यूज हाँ। अ डिफरेंट व्हीकल टू टेक हिम टू द हॉस्पिटल, स्टफ लाइक दैट। हॉस्पिटल। अभी यहाँ पे क्या नैरेटिव आएगा मालूम है हिरन भाई? मे भी हो सकता है ऐसा नैरेटिव है कि भाई ये अभी तो फर्स्ट डे हुआ है, फर्स्ट मैच हुआ हाँ। है, आपको कल से पूरे ट्रेनिंग वगैरह फैसिलिटीज के मिल जाएंगे, स्टफ ये सब मिल जाएगा। बट भाई आपको टूर्नामेंट से पहले ये सब करना चाहिए। एग्जैक्टली। आप जब एक टूर्नामेंट करवा रहे हो तो एवरी बॉक्स शुड बी टिक्ड। भाई ठीक। सच बताऊं, मैं सिक्किम प्रीमियर लीग, मिजोरम प्रीमियर लीग, मणिपुर की प्रीमियर लीग, भाई वहां पे हर वक्त एम्बुलेंस है। आई एम नॉट है। टॉकिंग अबाउट द मैचेस, आई एम टॉकिंग अबाउट जब फाइनल्स हुआ था, जब उनकी ट्रेनिंग चल हाँ। रही थी, तभी की बात कर रहा हूँ मैं वहां पे। ठीक है, एंड हाँ। इसके बारे में एक्चुअली एक ट्वीट आई थी जिसमें उन्होंने कंपेयर किया एक स्टेट लीग को एंड एक नेशनल लीग को कंपेयर किया है। नेशनल लीग को, तो एग्जैक्टली, कितनी हाँ। कितनी बुरी बात है कि भाई कोई आ रहा है यहाँ पे and अपनी स्टेट लीग एंड नेशनल लीग को आप कंपेयर कर रहे हो। तो आप वो दर्शाता है कि भाई कितना मतलब खराब मिसमैनेजमेंट रहा है फ्रॉम द मेन ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन एंड उसके बाद केरला फुटबॉल एसोसिएशन के बाद। देखो हम यहाँ पे बैठ के रैंट नहीं करना चाहते थे, वी वांट टू सी अ गुड टूर्नामेंट जहाँ पे गुड टूर्नामेंट। एक एनवायरनमेंट ऐसा हो जहाँ पे सेफ्टी हो, प्लेयर्स के लिए भी सेफ्टी हो, सेफ्टी हो, एग्जैक्टली। क्लब्स के लिए भी सेफ्टी हो, फैंस के लिए भी सेफ्टी हो। तो वो नहीं दिख रहा ये टूर्नामेंट में। क्वालिटी दिख रही है भाई, नए नए क्या बोलते हैं उसको, एक नए स्पॉन्सर्स लेके आए हैं, उसके बाद में आप जो टेलीकास्ट है आपका वो बहुत तगड़ा टेलीकास्ट है, तगड़ा। सब कुछ अच्छा चल रहा है। बट द प्रॉब्लम इज स्टेडियम्स, द प्रॉब्लम इज ट्रेनिंग फैसिलिटीज, द बेसिक नेसेसिटी ऑफ ए फुटबॉल क्लब
ये सब प्रॉब्लम्स है हैरी भाई। एंड आई थिंक एक जो मेरे हिसाब से फैन का और एएफएफ का भी एक जस्टिफिकेशन आई थिंक आ सकता है। वो बोलेंगे कि हम डिफरेंट क्या बोलते हैं स्टेट्स में कि जहाँ पे फुटबॉल का काफी ज्यादा क्रेज है वहाँ पे क्या बोलते हैं टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाना चाहते हैं। वो उस बात से मैं कंप्लीटली एग्री करता हूँ कि चलो आप भाई डिफरेंट डिफरेंट स्टेट को मौका देना चाहते हो। जैसे आपने मणिपुर को दिया, अब आप केरला को दे रहे हो, नेक्स्ट आप बेंगलोर को दे रहे हो। लेकिन उससे पहले आई थिंक जो सबसे मैंने जैसे बोला बार बार मैं बोल रहा हूँ कि अपमोस्ट प्रायोरिटी शुड बी द प्लेयर्स, क्लब्स, एग्जैक्टली। एंड उसके बाद आपको सोचना है कि आप फैंस के लिए क्या कर सकते हो। बिकॉज अगर वो भाई उस तरह की ट्रेनिंग फैसिलिटीज उनको नहीं मिलेगी, उस तरह के उसको क्या बोलते हैं वो नहीं मिलेगा, रहने की जगह और वो सारी चीजें बेसिक जो आप वही एक्सपेक्ट करते बेसिक हो किसी चीज। भी हाँ। तो आई डोंट सी कि भाई वो अपना 100% देने के लिए भी उनका भी भाई इंटरेस्ट उठ जाएगा टू बी ऑनेस्ट मेरे हिसाब से, क्योंकि वो भाई वो भी इंसान ही है। एंड आई थिंक दैट्स व्हाई आई थिंक दिस इज द मेजर कंसर्न मेरे हिसाब से, क्योंकि ये चीजें भाई नहीं होनी चाहिए एक नेशनल लेवल के टूर्नामेंट जब आप ऑर्गेनाइज करवा रहे हो। एंड इतना आप क्या बोलते हैं कि पैसे खर्च करके कर रहे हो। आई थिंक दिस आर दी स्मॉल थिंग्स, और ये ऐसी चीजें है कि जिसको आप फिक्स कर सकते हो। दिस आर नॉट दी थिंग्स दैट यू कांट फिक्स इट। तो आई थिंक मेरे हिसाब से तो डेफिनेटली अगर नेक्स्ट टूर्नामेंट कोई भी चाहे एफएफ ऑर्गेनाइज करवाए, आई थिंक फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू दी फैसिलिटीज, कि क्या वो स्टेट एफएस उस फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है उसी टाइम पे। जो टाइम फ्रेम दिया गया है कि भाई मान लीजिए कि टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला है, उससे 15 दिन पहले एफएफ को चेक करना चाहिए, और तब रेडी है तभी उनको ग्रीन लाइट देनी चाहिए। नहीं तो आपको आप देखिए कि ये देखिए दिस आर दी एएफसी एंड फीफा स्टैंडर्ड्स। आप देखिए फीफा ने भाई जैसे क्या बोलते हैं इंडोनेशिया से अंडर 20 का छीन लिया भाई, एक वो रीजन की वजह से पेरू पेरू से छीन लिया ड्यू टू दी वहां पे भी फैसिलिटीज अभी तक नहीं हुई है। तो भाई दिस आर दी फीफा स्टैंडर्ड, यू हैव टू यू कैन से फॉलो दिस स्टैंडर्ड्स टू गेट दी नेक्स्ट यू कैन से बिग टूर्नामेंट होस्टिंग राइट्स। ये सारी चीजें भाई कंसिडर आती है, क्योंकि दिस आर दी नेशनल टूर्नामेंट। स्टेट टूर्नामेंट होता तो उतनी ज्यादा बातें नहीं होती, लेकिन नेशनल टूर्नामेंट जब इस तरह से आप ऑर्गेनाइज करवा रहे हो तो इसकी बातें भाई मीडिया में आएगी। इसका भाई संगीन आप देखिए कि एएफसी एंड फीफा वाले भी जब कोई होस्टिंग राइट देने वाले होते हैं, तब डेफिनेटली वो ध्यान में लेंगे कि किस तरह की यहाँ पे फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। तो आई थिंक एएफएफ शुड लुक इनटू दिस मैटर, एंड नेक्स्ट टाइम से आई थिंक सबसे पहले उनको वही जैसे मैंने बोल रहा हूँ कि वही डिसाइड करना पड़ेगा कि आप प्रॉपर फैसिलिटीज हो एटलीस्ट प्लीज वहां पे ही आप कोई ऐसा बड़ा लेवल का टूर्नामेंट आप ऑर्गेनाइज करवाए। नहीं तो भाई कोई चांस नहीं है। आप देखिए ये थोड़ा सा मेरे को लगता है कि आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी के लिए भी डाउनफॉल है। टू बी ऑनेस्ट एएफएफ को भी इससे काफी ज्यादा क्या बोलते हैं कि वो जो उनकी क्रेडिबिलिटी है उनके ऊपर क्वेश्चन रेज हुए हैं, एंड बनते भी है डेफिनेटली कि भाई इस तरह की चीजें अगर होगी तो डेफिनेटली क्वेश्चन तो रेज होने हैं। आई थिंक आई विल टोटली एग्री विथ यू हैरी भाई। एंड क्या चेंजेस आप देख रहे हो नेक्स्ट नेक्स्ट 2-3 दिनों में? कुछ चेंजेस देख रहे हो आप उसमें, या फिर आफ्टर देखो इतना बवाल मच रहा है बैकग्राउंड में कि हम्म भाई प्रॉपर ट्रेनिंग फैसिलिटीज नहीं वगैरह वगैरह, तो क्या दिख हम्म। रहा है आपको कि 2-3 दिन में फिर मतलब जैसे दिन जाएंगे थोड़ा सा और मतलब आई थिंक डेफिनेटली जो एक पानी का मसला है या फिर एक ये एम्बुलेंस का सीन है, आई थिंक वो तो फिक्स हो जाएंगे। लेकिन आई डोंट सी कि भाई ट्रेनिंग फैसिलिटीज का आई डोंट सी कि वो फिक्स होता हुआ दिख रहा है मेरे को, क्योंकि उसका मतलब वो उतना जल्दी फिक्स अब होने भी वाला नहीं है। तो ये चीजें शायद फिक्स हो जाए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, चलो वो कर लेंगे शायद, लेकिन वो भी अभी श्योर तो नहीं है हम। लेकिन ये पानी वानी का मसला शायद ये लोग सोल्व कर देंगे। बाकी आई डोंट सी कि भाई ट्रेनिंग फैसिलिटीज तो आई थिंक वही रहेगी अब क्योंकि अब चेंज करने का कोई सेंस नहीं बनता। तो वाला सीन हो जाएगा। तो आई डोंट सी कि भाई वहां पे कोई चेंज, ये तो मतलब वही हो जाएगा। आई थिंक 21 तक 20 अप्रैल तक आई थिंक ग्रुप स्टेजेस है, तब तक आई थिंक ये दिक्कत रहेगी मेरे हिसाब से, क्योंकि बाद में तो 4 ही टीम बचेगी। तो चलो भाई आप एडजस्ट कर लोगे फिर तो सही हो जाएगा। लेकिन आई थिंक एज अ होल टूर्नामेंट आई थिंक जैसे मैंने बोला कि आई थिंक आई विल कंसीडर दिस एज ए फेलियर टू बी ऑनेस्ट इन टर्म्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन, हाँ हाँ, पॉइंट ऑफ व्यू। बिकॉज these are the basic things and you should be aware of that and also prepared for it before the starting of the tournament, and you didn't able to deliver it. So I am really disappointed to be honest as a Indian football fan कि हम एक ऐसे मतलब इतना टूर्नामेंट भी हम सही तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं कर पाएंगे एंड एफसी एशियन कप के। तो ये कैसे होगा ये तो आगे आने वाला टाइम ही बताएगा। लेकिन लेट्स होप कि एएफएफ इसको सीरियसली ले एंड नेक्स्ट टाइम से जो ये गलतियां हुई है एटलीस्ट वो गलतियां ना हो, एंड प्रॉपर तरीके से हमें जो आगे आने वाले टूर्नामेंट, क्योंकि काफी सारे टूर्नामेंट एआईएफएफ के आगे आने वाले हैं जिसमें हम सबको पता है इंटर कॉन्टिनेंटल कप है, साफ कप है। उसके अलावा हम सबको पता है कि आई थिंक
उसके बाद कौन सा टूर्नामेंट हम ऑर्गेनाइज करवाने जा रहे हैं? किंग्स एंड मद्राका तो बाहर खेलेंगे, बाहर वहाँ खेलेंगे, तो एक बट आई थिंक क्लब के हाँ, लेवल पे अभी और भी 2-3 टूर्नामेंट्स हम लोग रिवाइव कर सकते हैं। कर जैसे अब सकते हैं, क्लब हाँ। टूर्नामेंट्स है जहाँ पे एआईएफएफ को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, ध्यान रखना एंड पड़ेगा, ऑल्सो हाँ, उनको देखना पड़ेगा भाई कि किस स्टेट में वो करवा रहे हैं, तो उस स्टेट में करवाना फैसिलिटीज़ अवेलेबल है नहीं है। नहीं है, क्योंकि हाँ। आई थिंक नेक्स्ट ईयर से इफ़ यू टॉक अबाउट हीरो सुपर कप, वो तो पैरेलल रन होगा, फिर तो इट हाँ, विल बी कैसा एक होम एंड अवे ड्रॉ, मतलब अवेट हाँ। लेग टाइप में कुछ हो सकता है ऐसे। तो आई थिंक तभी हुँ, इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, बट जब आप एक कॉम्पैक्ट टूर्नामेंट खेल रहे हो कि एक जगह पे या फिर एक स्टेट में आप हुँ, पूरा टूर्नामेंट खेल रहे हो, तो वहाँ पे ये सब हुँ, चीज़ों का ध्यान रखना आई थिंक एआईएफएफ का बनता है। टोटल हम लोग केरला हुँ, फुटबॉल एसोसिएशन को ब्लेम नहीं करेंगे यहाँ पे, हम लोग एआईएफएफ को भी उतना ही ब्लेम करेंगे जितना हम लोग केरला एग्ज़ैक्टली, फुटबॉल एसोसिएशन को ब्लेम कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग हुँ, जब बात कर रहे हैं कि थोड़ा सा एक फेलियर की, जैसे हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, हम लोग बात करें इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द क्लब्स, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द टेलीकास्ट, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट जो चीज़ें अच्छे हुई हैं। जो चीज़ें बुरे हुए भाई उसके बारे में हमको आवाज़ उठानी पड़ेगी, क्योंकि दिस इज अबाउट इंडियन फुटबॉल एंड वी लव इंडियन फुटबॉल, एंड हमारा ये हक बनता है भाई हम लोग बात करें, ठीक है। सो हैरी भाई, जैसे मैंने बताया अभी, आपकी जो लास्ट फाइनल थॉट्स है बता दीजिए प्लीज। आई थिंक लास्ट थॉट मेरे वही रहेंगे कि आई थिंक जो भी क्वेश्चंस या फिर जो भी कंप्लेंट्स यहाँ पे क्लब्स की ओर से और जो कोच ऑफिशियल्स की ओर से आ रही है, आई थिंक उसको यहाँ पे फिक्स किया जाए जितना जल्दी हो सके। जो ये बेसिक है, जो मतलब पानी की समस्या है या फिर एम्बुलेंस की समस्या है या फिर फ्लड लाइट्स की समस्या है, ये आप फिक्स कर सकते हो 2-3 दिन में। अगर आपने प्रॉपर तरीके से 24/7 उसके ऊपर काम किया तो डेफिनेटली दिस आर द थिंग्स यू कैन फिक्स। बाकी आई थिंक ट्रेनिंग फैसिलिटीज का तो मेरे को नहीं लगता कि उतना ज़्यादा कुछ चेंज होगा। आई थिंक वो तो अब उसी के साथ कंटिन्यू करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप उसको फिक्स करने चाहोगे तो आपको टीम को पूरा फिर शिफ्ट करना पड़ेगा दूसरे सिटीज़ में, जहाँ पे कोच्चि में और वहाँ पे। एंड आई थिंक दैट्स नॉट गोइंग टू बी हैपन। एंड आई थिंक केरला विल बी इन केरला ब्लास्टर ऑलरेडी इन कोच्चि। ऐसे ही आई थिंक क्लब्स भी अपनी ओर से अब ट्राई करेंगे कि थोड़ा-सा कहीं न कहीं मैनेज किया जाए, तो वाला सीन रहेगा। तो लेट्स होप कि थोड़े से क्या बोलते हैं कि स्केपगोट सॉल्यूशन यहाँ पे ढूँढे जाए एंड जितना भी सही हो सके उतना करने की ट्राई करें एंड नेक्स्ट टाइम से ये रिपीट ना हो, यही हम चाहेंगे एज ए इंडियन फुटबॉल फैन। सो दैट्स आई ऑल आई वांट टू यू कैन So I से। have the same thought. I have the same thought, guys. There is one question जो मैं पूछना चाहूँगा. What are your thoughts on this misorganization by the Kerala FA and AIFF? एक बहुत बड़ा सवाल है आज की इस वीडियो में हम आपसे पूछ रहे हैं. तो don't forget to comment down below your thoughts and don't forget to follow our channel खेल कॉर्नर. ऐसे ही संडे कॉर्नर टॉक्स लेके हम लोग आते रहेंगे. एपिसोड 3 नेक्स्ट संडे रिलीज होगा and there will be lot of things coming on this channel. So don't forget to subscribe. Until next time, जय हिंद और जय भारत. जय भारत।